प्रभावित हुए। हम सारे लोग अयोध्यावासी भी बराबर आप क्योंकि जुड़े रहे, प्रत्येक महंतों के पास आपका जाना रहा, सारे लोग आपका नाम बात भी होती है। उसी को लेकर के हम पुनः आपको आमंत्रित करने के लिए आए कि आप फिर अयोध्या पधारें। अब तो अयोध्या नवीन होती जा रही है। अयोध्या का भी बहुत जोर में काम चल रहा है जी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और आप यहाँ हैं, तो दोनों का समन्वय है। महाराष्ट्र में आप आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुत्व को, और योगी जी भी बिना संकोच के, बिना किसी डर भय के आगे क्या होगा, अपनी चिंता न करते हुए हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म संस्कृति कैसे बचे, उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। वही कार्य आप कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए आपको बधाई और आमंत्रण है अयोध्या की तरफ से, आप आए। और आपने एक शुभ संकेत दिया है, रघुपति नगर कमान हमारा जी कमान है, यानी कि शुभ संकेत एक ये जन्मभूमि का हाँ वही तो नहीं, उसमें तीर कमान शुभ संकेत है हमारे लिए। हाँ, प्रसाद में आपको ग्रहण कराऊं तो अच्छा लगेगा। क्या बात, थोड़ा ही देंगे। और ये दुकान का नहीं बनता, वो सामने जो माँ मंदिर है वहाँ का रामलला को जाता है। ले ले हाँ, आपने अच्छा स्मरण दिलाया। तो इस महीने की शुरुआत हो जाएगी हमारी, बोला इस शुभ संकेत से महीने की शुरुआत हो जाएगी इस साल। सभी नए वर्ष की शुभकामनाएं सभी लोगों को। हम लोग को हमेशा अयोध्या वहाँ आने के बाद कुछ अलग ही हम लोग को महसूस होता है। एक वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन अनुभव होता है उसका, और वहाँ एक अलग हमारी अभी अटैचमेंट हो गई है वहाँ अयोध्या में आने के बाद। अभी ऐसा लगता है कि बार बार अयोध्या जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज का बल और राम जी की कृपा आपके ऊपर रही और निरंतर बनी रहे, ऐसे हम लोगों की हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, रामलला सरकार से। निरंतर आप हिंदुत्व को आगे बढ़ाए और जिससे धर्म संस्कृति की रक्षा हो, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। हम लोग तो बाला साहब के विचार, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गुरु आनंदी के साहब जी, उनको भी आप बताया कि उन्होंने कुछ एक आदर्श बताया हमें, कि आदर्शों पे चलने की कोशिश हमारी है, और वही विचार लेके, वही भूमिका लेकर हम लोग सरकार भी बना दिया। और आपको मालूम है कि जब भी सरकार बनने के बाद उससे पहले तो सब बंद ही था, कोई त्योहार नहीं हो रहे थे, कोई हमारी संस्कृति परंपरा जो है, मतलब जैसे गणपति भगवान, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी, नवरात्रोत्सव सब बंद थे। पूरी तरह से विचारधारा ही बदल दी गई। हम लोगों ने पूरे शुरुआत कर दी। पहले तो हम कृष्ण भगवान जी का गोकुलाष्टमी का बड़ा जोर शोर से उत्सव शुरू कर दिया। उसके बाद गणपति उत्सव, नवरात्रोत्सव है। लोग काफी बहुत घर में बैठ के एकदम ऐसे निगेटिविटी आई थी, एक निराशा जैसे एक माहौल बन गया था। तो उनको लोगों को चाहिए था कि ये तो हमारी परंपरा है, हमारे त्योहार जो है ये तो परंपरा हमारी है, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। और उससे क्या है, लोग आते बाहर एक जैसे उनका मन भी जो है, दिल भी प्रसन्न रहना चाहिए ना। निश्चित रूप से प्रसन्नता ही सब कुछ, प्रसन्नता जरूरी है। फिर उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी रिवाइवल हो गई वहाँ, मतलब अर्थव्यवस्था है। ये सब जैसे त्योहार मनाते हैं, लोग बाहर आते हैं, अपना जाते हैं दुकान में, होटलों में, ये बिजनेस भी बढ़ते हैं। और लोगों में एक बाबा एक प्रमुख तुमच्या भेटीला आलेले आहेत, त्यांनी रामनवमीच्या निमित्त मागणी केलेली आहे, निमंत्रण केलेलं आहे तुम्हाला जाण्यासाठी, काय सांगता? अयोध्येवरून जे शरयू नदीची आरती जी होती, आपली शरयू आरती, त्याचे जे प्रमुख महंत आहेत आपले शशिकांत दास महाराज, ते या ठिकाणी आले. त्यांचे सोबत आहेत शत्रुघ्न दास महाराज आहेत, छबीराम दास महाराज आहेत. हे तिघही महंत जे आहेत
आज मला भेटायला आलेले आहेत आणि मी त्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देखील देतो की त्यांची इच्छा आहे, अपेक्षा आहे की आम्ही अयोध्येला यावं आणि त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राचं रामलल्लाचं दर्शन घ्यावं अशी त्यांनी या ठिकाणी मला निमंत्रण दिलेलं आहे. आणि खरं म्हणजे अयोध्या हा विषय जो आहे आमच्यासाठी फार जिव्हाळ्याचा आहे, एक श्रद्धेचा विषय आहे, भावनेचा विषय आहे. आणि म्हणून नक्कीच आम्ही अनेक वेळा अयोध्येमध्ये गेलो. अयोध्येत गेल्यानंतर एक वेगळं तिथे एक व्हायब्रेशन प्रत्येकाला अनुभवायला मिळतं. एक तिथलं एक पावित्र्य आहे, एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन आहे आणि जे काही तिथलं सगळं वातावरण आहे एक भारदस्त वातावरण त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळते. आणि त्यामुळे आता आमच्यासाठी हा अयोध्येचा विषय अतिशय जिव्हाळ्याचा झालेला, अतिशय आत्मीयतेचा आणि श्रद्धेचा विषय झालेला आहे. सर, मागच्या अयोध्ये दौऱ्यावेळेस अनेक जे आमदार आहेत त्यांना पुन्हा बोलवण्यात आलं होतं, मात्र आता तुमचं सरकार आहे, जे आमदार तुमच्यासोबत आहेत ते सर्व अयोध्ये दौऱ्यात असणार आहेत. हा, जेव्हा जाऊ आम्ही तेव्हा सगळेच असतील, सगळ्यांची इच्छा आहे. कारण त्यावेळेस अर्धवट काही लोकांना परतावं लागलं होतं, पण आता सगळ्यांचीच भावना आहे की अयोध्येला गेलं पाहिजे प्रभू रामलल्लाच्या दर्शनाला. सर, दुसरीकडे पाहायला गेलं तर महंत आणि आज महंत स्वतः आलेत. नक्कीच त्यांचा आदर आहे आणि आम्ही संत महंत जे आहेत त्यांचा आदर करणारे लोक आहोत. बाळासाहेब हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजी यांनी देखील संत महंत जे आहेत साधू संतांचा आदरच केलेला आहे, सन्मान केलेला आहे. धर्मवीर आनंदीगे साहेबांनी देखील त्यांच्या कार्यकाळामध्ये संत महंताची परंपरा जपलेली आहे. त्यामुळे नक्कीच मी त्यांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत करतो. ओके ओके. रेडी? बूम डाऊन ना? बूम डाऊन बूम डाऊन बूम डाऊन. थोड़ा खाली ना खाली. सर, क्या कहना चाहोगे? आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को आप मिले हो और आपने आमंत्रित किया है अयोध्या आने के लिए. जी, निश्चित रूप से ये परंपरा रही महाराष्ट्र की. जिस समय आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है. ये दुख का विषय है, किंतु प्रसन्नता इस बात की भी है कि उन्होंने एक हुंकार भरी थी भगवान श्री रामलला को मुक्त करने के लिए. जहां मुसलमानों का साम्राज्य था वहां पर यहाँ से महाराष्ट्र से जाकर के वहां हुंकार भरी थी उन्होंने कि हम भगवान रामलला को मुक्त कराएंगे. उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय शिंदे साहब जी हैं, मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी श्री अवध जाकर के इन्होंने भगवान रामलला के लिए निरंतर प्रयास किया है. और बाला साहेब ठाकरे जी के साथ जिस तरह से गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, नाद का संबंध होता है, जिस तरह से पुत्र और पिता का संबंध होता है, उसी तरह से शिष्य और गुरु का भी संबंध होता है. उसी विचारधारा को हमारे शिंदे साहब ने आगे बढ़ाया है. तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है. यही विचार करके हम इनके पास आए, शिंदे साहब के पास आए कि आप पुनः अयोध्या आए. अब तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, तो निश्चित रूप से आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य भी बनता है. जिस तरह से आपने सदैव भगवान रामलला के लिए चिंतन किया, बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधाराओं के लिए चिंतन किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, हिंदुत्व की रक्षा की और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसी तरह से मैंने निवेदन किया है कि आप श्री अयोध्या जी में आए, भगवान रामलला का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज से बल प्राप्त करें और मां सूर्य जी की आरती करके आप वहां से आए और पुनः महाराष्ट्र की धरती पर आकर के हिंदुत्व की रक्षा करें और अपने प्रजा का बढ़िया सुंदर ढंग से देखभाल करें. ये मेरी विचारधारा थी. इसी विचारधारा को लेकर मैं शिंदे साहब के पास आया था. तो निश्चित रूप से शिंदे साहब ऐसा कर भी रहे हैं, किंतु भगवान के पास जाना चाहिए, बार बार धर्म को स्मरण करते रहना चाहिए. क्योंकि जब हम इसे छोड़ देंगे, यदि हम धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म हमें छोड़ देगा. जब धर्म हमें छोड़ेगा तो हम कुमार पड़ जाएंगे. इसलिए निरंतर बराबर धर्म को याद करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, जैसा कि शिंदे साहब कर रहे हैं. उनके विषय में विशेष क्या कहूं. अच्छा, ठाकुर जी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे.